ग्राम विकास एवं अनुसंधान सोसाइटी की तरफ से जो सर्वे चलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। मैं विक्रमजीत, प्रधान ग्राम विकास अनुसंधान सोसाइटी। हमारा ये अभियान है, ये हमने सिरसा से शुरू किया था। सिरसा में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पब्लिक को अच्छा लगा कि सरकार के सहयोग से हम ये जागरण अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोगों का सर्वे भी कर रहे हैं और हम सरकार को हर महीने रिपोर्ट भी भेज रहे हैं कि किस एरिया के अंदर कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉप्स किस चीज़ की है, खाद्य विक्रेता किस तरीके से काम करते हैं। उनको हम सफाई के बारे में भी अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर खाने पीने से संबंधित लोगों को जो अवेयरनेस आई है, उसको देखकर भी अच्छा लग रहा है कि चलो इस अभियान से जो खाद्य विक्रेता है वो खाने पीने का ध्यान रखेंगे ताकि सेहत पे बुरा असर न पड़े। तो हमारे को जो ये प्रोग्राम मिला है, उसमें हमने शुरुआत के अंदर सिरसा में जो पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके 10 गुना अच्छे रिज़ल्ट आए। हर महीने लोगों को पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, खाने पीने का कैसे क्या रखना होता है। तो हमारी टीम जाती है, हर शॉप के ऊपर जाती है, जो भी खाने पीने से संबंधित वस्तुओं को जो बेचते हैं। उस जागरण की शुरुआत हमने हिसार करने के बाद में, सिरसा करने के बाद में हम अब हिसार में करने जा रहे हैं। इसके लिए जो सर्वे की टीम आएगी, उनकी बात को सुने और सभी लोगों में इसके बारे में जानकारी दें कि खाने पीने से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनमें खास साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो भी सरकार के कायदे कानून हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, वो बनवाएं ताकि जुर्माने और जो भी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान भी उसमें है, तो उससे बचा जा सके। जो ये आपका जागरण अभियान है, इससे लोगों को किस प्रकार फ़ायदा होगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके कुछ भी बेचने लग जाता है, तो खाने पीने से संबंधित जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसमें लोग खाते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो इससे लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये अभियान बहुत अच्छा सरकार के सहयोग से हमारी सोसाइटी ने जो चलाया है, तो इसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। जैसे लोगों को पता नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस ये है कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और फिर लाइसेंस बनवाने के लिए इंस्पेक्टर आता है और उनकी दुकान को चेक करता है और चेक करने के बाद में फ़ोटो वगैरह ली जाती है, उसकी सफाई का ध्यान रखा जाता है और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और जो डीओ साहब होते हैं यहाँ पे ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर होते हैं, तो इंस्पेक्शन करते हैं वो शॉप की और उनको थोड़ा समझाते हैं कि कुछ कमी है, तो वो कमियाँ निकाल के उनको दूर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में फिर ये लाइसेंस जारी होता है। ऑनलाइन वेबसाइट क्या है? इनकी फोस्कोस की, इसके डिपार्टमेंट का नाम डालने से आ जाती है इनकी वेबसाइट। फूड एंड सेफ्टी FSSAI होता है ये, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे रेडी वाले हैं और भी लोग हैं, नहीं है इतने पढ़े लिखे जो लगाते हैं, वो ऑनलाइन जाकर कैसे किस तरह से वो कर देंगे, या फिर आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं? उसमें जैसे ये कई जगह ये छोटे छोटे जो फार्म भरने की दुकानें होती है, जो कई जगह CHC सेंटर भी होते हैं, तो इस तरह की जगह होती है। कुछ लोग हमारे रेफरेंस में भी होते हैं जो बनाते हैं ये, तो हम उनको रेफरेंस दे देते हैं कि वहाँ से जाके बना लीजिए। वो अपना थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज लेके उनका बना देते हैं। अगर आपके जागरूक करने के बाद भी अगर कोई दुकानदार है और लाइसेंस नहीं बनवाता, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो उसके खिलाफ विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें क्या है कि उसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना है और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान भी है। और लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनको पता ही नहीं है। जब पता हम बताते हैं तो उसके बाद में बना लेते हैं। उसके बाद हमारी एक कॉल जाती है, हम ये सर्वे करने के बाद हर 1 महीने के बाद उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो लगभग 80-90% लोग हैं वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं। इसका क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यापार है वो सुरक्षित करना चाहता है कि उसको कोई फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये इसका ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगता, तो इसलिए हर आदमी लगभग बनवाता है। अब कोई आदमी की नीयत ही ऐसी हो कि हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, तो उसको तो फिर विभाग कार्रवाई कर सकता है, उनको जुर्माना भी लग सकता है। तो जो आपका अभियान है ये सिर्फ हिसार में चलेगा? नहीं, ये अभियान पूरे हरियाणा में शुरू किया जा रहा है। ये पहले हमने सिरसा में इसका पायलट प्रोजेक्ट किया, आज ये अभियान हिसार से शुरू हो रहा है। उसके बाद 2-3 दिन में फतेहाबाद में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों में हमने ये लगभग 2 साल के अंदर कवर करना है। जो आपने सिरसा में अभी तक ये किया है, अभियान चलाया है, इसमें कितने लोगों ने आपको पूरा सहयोग दिया है, क्या इसका रिजल्ट रहा है?
इसमें हमारा बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है। इसमें हमने जो कॉलिंग कराई है, इसमें हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने पहले डिपार्टमेंट से पूछा था कि हर महीने कितने लोग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाते हैं। तो हमारा रेशो था 30-40 लोग पूरे ज़िले में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। लेकिन अभी पीछे हमने जब कॉल करके लोगों से पूछा कितने लोगों ने बनवा लिया है, तो लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाया है। और ये रेशो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग एक दूसरे को देख के भी बनाते हैं। पहले शुरुआत कोई नहीं करना चाहता जब दिखते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। जो लाइसेंस होता है वो हर दुकानदार को अपने शॉप के ऊपर, या रेडी है तो रेडी के ऊपर टांगना पड़ता है, तो वो दिखता है। जब दिखता है तो लोग हैं वो देख के दूसरे दुकानदार भी बनाते हैं, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। फूड एंड ड्रग विभाग से आपने स्वीकृति ली है इस अभियान को लेकर, तो क्या उनकी तरफ से आपको ये जानकारी दी गई है कि कितने लोगों ने अभी तक ये लाइसेंस बनवाए? उसकी हमने ना मौखिक जानकारी, जो सिरसा में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया उसमें मौखिक जानकारी ली। हमने ये भी पूछा कि मंथली कितने लोग बनवाते हैं, तो हमने सर्वे किया तो उसमें देखा कि एक ज़िले के अंदर लगभग 10,000 से 20,000 की तादाद में खाद्य विक्रेता हैं, गाँव में और शहर में मिलाकर। लेकिन हर महीने जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है वो 30-40 ही बनते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि हमें 99% लोगों को नहीं पता ये FSSAI क्या है। और डिपार्टमेंट के सहयोग से हम कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट से जब पहले स्टार्टिंग में बात करी थी तो हमने उनको बताया था कि ये सिस्टम मैकेनिज़्म सरकार के पास थोड़ा सा इसमें क्या है कि ऑफिसर्स की कमी है, टीम की कमी है। तो हमारा ये जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का जो जन्म है वो यूनिक काम करने के लिए हुआ है। और हमने फ्यूचर के अंदर भी इस सोसाइटी के अंतर्गत जिन चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है, उससे संबंधित इस तरह के प्रोजेक्ट हम फ्यूचर में करते रहेंगे। ये हमारा ध्येय है। जैसे रेडी वाले हैं या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर जो हैं, ये इन सभी को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों चीज़ें बनवानी है, या फिर रजिस्ट्रेशन छोटे दुकानदार का होता है जिसकी 12 लाख से कम की टर्नओवर होती है, और जिसकी 12 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर होती है उसके लिए लाइसेंस होता है स्टेट लाइसेंस। उसमें एक कैटेगरी और आती है सेंट्रल लाइसेंस की, वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर हो, या कुछ उसके पैमाने हैं। जैसे कोई दूध का काम करता है तो जैसे 10,000 लीटर दूध है, 5,000 लीटर दूध है, इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन 12 लाख से कम जिसकी सेल है, ईयरली जो टर्नओवर जिसको बोलते हैं, 1 लाख रुपया मंथली टर्नओवर जिसकी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही जरूरी है। FSSAI जो लाइसेंस है वो है क्या, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में है। ये भारत सरकार की लोगों को कि जो खाद्य विक्रेता है वो गलत चीज़ ना बेच पाए, इसके लिए एक सरकार की एक एटोनॉमस बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाने पीने से संबंधित वस्तुओं के मानक तैयार करती है कि किस तरह का खाना बिकना चाहिए, उसमें क्या कुछ कोई केमिकल बेच रहा है, लोगों को कोई बीमारियां ना लगे, इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। यही पूरे भारत के अंदर FSSAI है जो वो हर चीज़ की चीज़ों का ध्यान रखती है।